हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है और हमें क्या करना है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टावर। एक सिलेंड्रिकल शेप में टेंट है, ओके, एंड इट इज सरमाउंटेड, मतलब उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोनिकल शेप में बोला गया है। और उसमें जो कोनिकल शेप में जो ऊपर वाला पार्ट है उसका स्लांट हाइट दिया है 2.8 मीटर। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। देखिए कोनिकल टेंट है, बेस जो नीचे वाला पार्ट है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ऊपर वाला पार्ट जो है कोनिकल फॉर्म में है। इस दोनों मिला के टेंट बना गया। और टेंट कैसे बनता है? कपड़े से बनता है। ओके, तो वही यहाँ बोला गया है कि जो कैनवस यूज हो रहा है फॉर मेकिंग टेंट, तो वो कैनवस का एरिया हमें फाइंड करना, कितना कैनवस यूज होगा फॉर मेकिंग टेंट। ओके, और साथ में सेकंड पार्ट में ये बोला गया कि जो भी कैनवस टेंट बनाने के लिए यूज होगा उसका कॉस्ट क्या रहेगा। अगर रेट दिया है, रेट क्या दिया है? ₹500 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो यूज किया गया टेंट बनाने के लिए उसका कॉस्ट है ₹500। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले पार्ट में हम करेंगे इसका फिगर ड्रॉ। ओके, तो देखिए ये एक सिलेंड्रिकल बेस वाला टेंट है जिसका ऊपर वाला पार्ट कोनिकल शेप में है। तो ये कोनिकल शेप उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया। ओके, अब देखिए जो कपड़ा यूज होगा वो बेस ऑफ द टेंट में तो यूज नहीं होगा, तो ये बेस जो रहेगा वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर रहेगा। सिर्फ ये साइड वाला पोर्शन जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वहां जो कैनवस यूज होगा फॉर मेकिंग टेंट। साथ में इसका जो कोनिकल टॉप मोस्ट पार्ट है वहां भी कैनवस यूज होगा। ओके, तो इसी कैनवस का हमें एरिया निकालना है विच इज यूज फॉर मेकिंग टेंट। ओके, इन द शेप ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। तो यहां देखिए क्या बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल टेंट है, उसका जो टॉप मोस्ट एरिया वो कोनिकल शेप में है। अब यहां दिया है कि स्लांट है जो टॉप पार्ट है इस टेंट का, मतलब कोनिकल शेप जो टॉप है उसका स्लांट हाइट दिया 2.8 मीटर। तो वो लिख लेते हैं हम 2.8 मीटर। अब देखिए ये कोनिकल पार्ट जो है और सिलेंडर का जो टॉप है दोनों का बेस सेम ही रहेगा। ध्यान में रखना, टॉप ऑफ द कोन एंड टॉप ऑफ द सिलेंडर सेम ही रहेगा, दैट इज सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। तो उसका जो रेडियस रहेगा वो सेम रहेगा, ये भी रेडियस सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें दिया है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर। तो हाइट लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ओके, एंड डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। तो डायमीटर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, तो इससे रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 2 मीटर। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हमने फिगर ड्रॉ करके उसमें लिख ली है। अब देखते हैं हमें जो फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवस विच इज यूज फॉर मेकिंग टेंट। अब देखिए कहाँ कहाँ कैनवस यूज हुआ है, कोनिकल पार्ट में और सिलेंड्रिकल पार्ट, ये दोनों पार्ट में कैनवस यूज हुआ है जिससे कि टेंट बना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोनिकल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जिसमें कि कैनवस यूज हुआ है, तो इसमें कौन से पार्ट में यूज हुआ है? सिर्फ CSA ऑफ जो कोन है वहां ही कैनवस यूज हुआ है। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग टेंट इज नथिंग बट CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ये दो चीजें अगर हम ले लेते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ कैनवस यूज आ जाएगा। ओके, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें। सॉल्यूशन फॉर दिस,
area of canvas used for making tent is nothing but CSA of conical part, okay, or we can write cone plus CSA of cylindrical part, that is cylinder. CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं 2 पाई आर एच। देखिए दोनों पार्ट का हमने CSA का फॉर्मूला लिख चुके हैं, ओके। अब देखते हैं इसमें आर तो कोन के लिए और सिलेंडर दोनों के लिए सेम रहेगा। स्लांट हाइट दिए 2.8 मीटर, उसका यूज यहां करेंगे हम, ओके। रेडियस ऑफ जो भी सिलेंड्रिकल पार्ट है वो डायमीटर दिया था 4 मीटर, तो रेडियस निकाल लिए उसमें। जो रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा वही कोनिकल पार्ट का भी होगा 2 मीटर। दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ओके। तो ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंबाइंड फॉर्मूले कंबाइंड फिगर की जब हम फॉर्मूलेज लिखते हैं तो देखते हैं उसमें से कॉमन टर्म क्या आ रहे हैं। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे पाई आर, ओके, पाई आर तो यहाँ रह जाएगा ब्रैकेट में L प्लस 2H, यहाँ से 2H रह जाएगा, यहाँ से L रह जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 2 मीटर, ओके। इनटू ब्रैकेट में लिखते हैं L कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू ये H जो है सिलेंडर की हाइट है, इसकी वैल्यू दी है 2.1। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44/7 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करना है हमें, बाद में प्लस करना है। ध्यान में रखिएगा यहाँ मिस्टेक होती है, कोई बच्चे दोनों को पहले ऐड करते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज रॉन्ग वे। बॉडमॉस रूल अप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर के टर्म सॉल्व करके उसमें भी अगर मल्टीप्लीकेशन पहले है तो मल्टीप्लीकेशन पहले करना है हमें। तो 2 इंटू 2.1, ये 2.8 वैसे ही रख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 4.2, दोनों को ऐड कर देंगे हम 44/7 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2.8 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इज 7। तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया हमारा, एरिया ऑफ कैनवस यूज इज 44 मीटर स्क्वायर। देखिए जो भी कैनवस यूज हुआ है फॉर मेकिंग टेंट, उसका एरिया आ चुका है हमारा 44 मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना हमें, कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालते हैं हम, ओके। कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है उसका कॉस्ट 500 रुपीज है। हमारे पास कितना कैनवस यूज किया गया है टेंट बनाने के लिए, 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस जो यूज हुआ है फॉर मेकिंग टेंट, उसका कॉस्ट कितना रहेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 500 इंटू 44 दैट इज इक्वल टू रुपीज, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 जीरो है तो पहले ही लिख लीजिए 2 जीरो, 5 इंटू 44 होता है 220। इस तरीके से कॉस्ट आ चुका है, कॉस्ट ऑफ कैनवस विच इज यूज फॉर मेकिंग टेंट, ओके। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर हम निकाल चुके। 22,000 रुपीज उसका कॉस्ट रहेगा कैनवस का जो कि यूज हो रहा है फॉर मेकिंग टेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है और हमें करना क्या है। ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी बहुत सारी चीज इसमें क्लियर हो जाती है अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे। तो मेथड एक ही याद रखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत लीजिए, फिर फिगर बनाइए आप पहले, उसके बाद आप जो भी गिवन और सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया उसे प्रॉपरली रीड करो, फिगर बनाओ एंड देन राइट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. This is very important question क्योंकि
इतना थोड़ा समझ सकता हूं मैं कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आप बच्चों को, क्योंकि इसमें जो बोला गया कि एक सॉलिड सिलेंडर है और उसमें से एक हमें क्या निकाल, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ओके, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर whose height is equal to 2.4 centimeter and diameter is 1 point, diameter is equal to 1.4 centimeter, okay, a conical cavity of same height, okay, conical cavity of same height and diameter, okay, same height and diameter is hollowed out find the TSA of the remaining solid to the nearest centimeter. Find करना है हमें TSA of remaining solid, TSA of remaining solid. Okay, nearest डेसिमल प्लेस, और नियरेस्ट क्या बोला है उसमें, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज थोड़ा नोट करने लायक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर का क्या मीनिंग होता है वो एंड में देखेंगे हम। अब देखिए पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको हम फिगर में कन्वर्ट करते हैं। कोई सिलेंड्रिकल से क्या बोला है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो पहले एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं हम। दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, ओके, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर हो गया है। ओके, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, ये इसका अंदर वाला भाग है। ओके, तो देखिए फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट जो दिया है इसका सिलेंडर का 2.4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू, एंड डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 1.4 मीन्स 0.7 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ जाएगा। ओके, अ कोनिकल कैविटी इज हॉलोड आउट, कोनिकल कैविटी, अब देखिए ये पार्ट समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, कोई सॉलिड सिलेंडर है उसमें से कोनिकल कैविटी इस तरीके से होगी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। अब सेम डायमीटर मतलब यही से हमें इनसे शुरुआत करना पड़ेगा, और हाइट जो रहेगी वो कोनिकल कैविटी की वो इतनी रहेगी, ध्यान में रखिए, इतनी हाइट रहेगी। अगर हमने इस पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए, इससे इस पार्ट से इसको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगी कोनिकल कैविटी। ओके, कोनिकल कैविटी ये हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा ये कोनिकल पार्ट हमें रिमूव करना है सॉलिड सिलेंडर में से, इतना पार्ट हम रिमूव कर लेंगे ताकि डायमीटर भी सेम दैट ऑफ सिलेंडर हो जाए और हाइट ऑफ द कोनिकल कैविटी जो है इज इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाए। तो अप टू दिस सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हमें ये कोनिकल कैविटी हॉलोड आउट करना है फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर। ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब जो फिगर बन जाएगा हमारा, जो फिगर बनेगा, ओके, वो कैसे रहेगा देख लीजिए। ये ऊपर का जो है हॉलोड पार्ट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक बाकी का जो पोर्शन रहेगा ये पूरा सॉलिड रहेगा। ओके, ये पूरा सॉलिड पोर्शन रहेगा, ये सिर्फ ये हॉलो कोनिकल कैविटी रहेगी। अब इसमें क्या बोला गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सॉलिड। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या रह जाएगा इसमें, देखते हैं रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा इसमें, वो चीज भी समझना पड़ेगा। इसमें देखो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर तो उसका बेस भी काउंट होगा, बेस ऑफ सिलेंडर, ये चीज आपको नोट करके रखना है। सॉलिड सिलेंडर है तो उसका बेस भी काउंट होगा। अब ऊपर का तो पूरा हॉलो पोर्शन हो गया, तो ऊपर का पार्ट रिमूव हो चुका है, वो एरिया में काउंट नहीं होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज, अब देखिए क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर, ओके, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस
ऑफ सिलेंडर, ओके, जो काउंट होगा इसका बेस जो रहेगा सॉलिड है तो उसका बेस भी काउंट होगा, प्लस ये जो हॉलोड आउट किया है हमने कोनिकल कैविटी उसका भी सीए से काउंट होगा। तो ओवरऑल आपको वो चीजें देखना है जो हम चारों तरफ से उस सॉलिड जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देख सकते हैं, सिर्फ उतना ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ओके। प्लस सीएसए ऑफ व्हाट कोन और कोनिकल पोर्शन। चलिए तीन पार्ट को कंबाइन करेंगे तो ये जो सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ओके। तो पहले फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये सर्कल के फॉर्म में तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस सीएसए ऑफ कोन जो रहता है पाई आर एल रहता है, ओके। अब देखिए इसमें से पाई आर और पाई आर तीनों टर्म में, तो इसे कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बन जाए। ये हो गया पाई आर, यहां देखो 2h रह जाएगा, 2h यहां से पाई आर रह गया, मिस निकल गया तो r रह जाएगा, यहां सिर्फ l रहेगा। अब देखिए r की वैल्यू पता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस कोन हमें पता है, लेकिन l हमें पता नहीं है। देखिए ये जो रहेगा रेडियस ऑफ कोन एज वेल एज सिलेंडर रहेगा, दिस इज द हाइट ऑफ कोन एज वेल एज सिलेंडर रहेगी, और ये जो रहेगी वैल्यू ऑफ एल यहां से आएगा, एल एच और आर, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ओके। जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू लिख लेते हैं 0.7, जो हाइट है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं 2.4, तो यहां हम जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ एल। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू, तो यहां आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। आर क्या है हमारा, आर इज द रेडियस, रेडियस कितना है 0.7 द होल स्क्वायर, प्लस एच कितना है, एच इज द हाइट दैट इज 2.4 द होल स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49 प्लस 2.4, पहले 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको रखना पड़ेगा याद। 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.7 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 0.7, यहाँ भी मिस्टेक होती है, 7 7 जा 49 लिख लीजिए। डेसिमल आफ्टर कितने, 1 डिजिट प्लस 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लीजिए 0.49। वैसे ही हम 2.4 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हम 2.4 इंटू 2.4, तो 24 इंटू 24 अगर करते तो 576 आएगा, यहाँ भी डेसिमल 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट 2 डिजिट आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 5.76। तो यहाँ लिख लेते हैं 5.76। अब ये दोनों को ऐड करेंगे हम, 5.76 प्लस 0.49, तो यही कर लेते हैं 0.49 को ऐड, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 0.49, ओके 49। 9 प्लस 6 होगा 15, 1 बैलेंस, ओके। 7 प्लस 4 इज 11 प्लस 1 12, ओके, 0.1 6.25 आ गया इसका। तो एल स्क्वायर कितना आ गया हमारा 6.25, तो एल कितना हो जाएगा हमारा 2.5, ओके। 6.25 इज अ स्क्वायर ऑफ 2.5 बिकॉज 25 स्क्वायर 625 होता है, और 2.5 स्क्वायर लेके तो 2.5 इंटू 2.5 अगर कर लेते हैं तो 625 में डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट लगाएंगे हम। इस तरीके से हमने स्लांट हाइट निकाल लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। पाई इज 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 0.7, रेडियस इज 0.7, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आते हैं 2 इंटू हाइट कितना दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.4 प्लस रेडियस इज 0.7 प्लस स्लांट हाइट इज 2.5, ओके। देखिए 0.7 कभी भी 7 से कटेगा तो 0.1 रहेगा यहाँ, या तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता तो 0.7 को 7/10 लिख लीजिए आप, तो भी 7 कटेगा तो 22/10 आएगा। तो देखिए यहाँ डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूं मैं, ये 0.1 आ गया, 0.1 इंटू 22 ये हो जाएगा 2.2 इंटू, यहाँ देखिए 2 इंटू 24 ये हो जाएगा आपका 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.2।
ओके 0.5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12 हो जाता है, 2 1 प्लस 2 इज 3। 4.8 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा, 4.8 में 0.2 मिला देंगे तो ये 5, 5 प्लस 3 इज 8। कितना आ जाएगा इसमें, 2.2 इंटू 8 आ जाएगा। 8 टू 16, 8 टू 16, 17 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। सो दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 17.6 centimeter square is the area remaining when conical cavity is hollowed out from the solid cylinder। और एक चीज इसमें आपको नोट डाउन करना है, ध्यान देना अच्छे से, या एंडिंग में बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग समझ लीजिए। नियरेस्ट मतलब जब डेसिमल के बाद कोई नंबर आता है और वो ग्रेटर देन 5 होता है तो उसे राउंड ऑफ क्या करेंगे, 17 के बाद 18 आता है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर ये 5 से कम रहता तो हम 17 का 17 ही रखते। यहाँ अगर ये पॉइंट के बाद जो नंबर है 6 है, 6 7 8, तो वो राउंड ऑफ करके 18 लिखा जाएगा। इस तरीके से हमने उसे राउंड ऑफ करके 18 लिख लिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी 12.1 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या बोला है, हमें क्या करना है। फिर भी यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। वुडन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट अ स्पीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सिलेंडर of height 10 centimeter and radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of article। अब देखिए कोई वुडन आर्टिकल बनाना है, फिगर डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी समझा देता हूं लेकिन पहले फिगर बना लेता हूं। इसे क्या बोला गया, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंड्रिकल कोई चीज है, उसमें से हमें क्या करना है, टू कोनिकल कैविटी बोल सकते हैं हम। स्कूपिंग आउट का मतलब होता है इसके दोनों जो सरफेसेस है, सिलेंडर का ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ये दोनों सरफेसेस में से हमें हेमिस्फेरिकल कैविटी स्कूप ऑफ करना है, मतलब निकालना है। ओके वुडन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट हेमिस्फेरिकल कैविटीज फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। ओके ये रेडियस हो गया इसका, और ये भी रेडियस हो गया, और ये हाइट होगी इसकी। हाइट यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसका ये ऊपर वाले पार्ट में से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने स्कूप आउट कर लिया है, और नीचे में से भी हमने ये निकाल लिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो देखिए फिगर किस तरीके से बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा। ओके तो ये एक आर्टिकल बन गया। ओके वुडन सॉलिड सिलेंडर था, उस वुडन सॉलिड सिलेंडर के ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, उस दोनों सर्कुलर पार्ट में से हमें क्या स्कूप आउट करना है, हेमिस्फेरिकल एंड, ओके ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। देखिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें उसका रेडियस जो रहेगा सिलेंडर का वही इस हेमिस्फीयर का रेडियस रहेगा। ओके क्योंकि दोनों सेम शेप के हेमिस्फेरिकल एंड्स हम स्कूप आउट कर रहे हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड करना है हाइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल बनेगा उसका टीए से हमें फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान सा काम है। देखिए टीए से मतलब क्या होगा, यहाँ क्या फाइंड करेंगे हम, देख लो फिर से कि अगर हम सीए से ऑफ सिलेंडर निकाल लेते प्लस सीए से ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस दिस हेमिस्फीयर कर देते तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन फॉर दिस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, देखिए दोनों जो कैविटी स्कूप आउट कर रहे हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप में है और सेम साइज में है। ओके मतलब रेडियस दोनों का सेम है, तो रेडियस अगर सेम रहेगा तो दोनों का CSA भी सेम रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे यार 2 इंटू
CSA of hemisphere, 2 into CSA of hemisphere। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई R स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्मूलेज बने हेमिस्फीयर और सिलेंडर के लिए, ये दोनों का सम है। इसमें से कुछ पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। ओके, 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा h प्लस 2 और ये r, 2r रह जाएगा। ओके, तो यहाँ आएगा 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 3.5 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 10 प्लस 2 इंटू रेडियस इज 3.5। देखिए 7 5 जा 35 होता है और पॉइंट है तो 0.5 हो जाएगा, ये 7 1 जा एंड 7 0.5 जा। यहाँ देखिए 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा तो ओवरऑल, और ये 2 इंटू 22 44 हो जाएगा। 44 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 3.5 इंटू 2, ये आएगा 7, 7 प्लस 10 इज 17, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ 17। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखना, किसी भी नंबर को अगर आप 0.2 से 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑड नंबर रहे या इवन नंबर रहे, तो वो नंबर जो है आधा हो जाता है। देखिए कैसे, या 44 को इंटू 0.5 कर रहे हैं हम, तो 44 का हाफ कितना हो जाता है 22। तो ये चीज लिख लीजिए आप, तो सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है 44 इंटू 0.5। ओके, ये इससे पहले भी काफी लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इंटू 17। आप ये करके भी देख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ओके, चेक कर लीजिएगा। तो ये टाइम सेविंग रहता है, कुछ तो टाइम बचा लेगा हमारा। 22 इंटू 17 करते कितना आएगा, 17 इंटू 22, 2 7 का कितना होता है 14, 1 2 1 2 प्लस 1 3 क्रॉस अगेन 34 4 7 3 374 हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट कर लिए। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए, देखिए लाइट चैप्टर का भी मैंने वीडियो सेंड किया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और आने वाले और वीडियोस है लाइट चैप्टर के, वो भी देखना मत भूलिएगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।